पंजाब की ज़रख़ेज़ ज़मीन से जन्म लेने वाली मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान जो सदियों से दिलों में ज़िंदा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हीर रांझा की कहानी की। ये वो सफ़र है जो नस्ल दर नस्ल हमें मोहब्बत, कुर्बानी और जुदाई का मतलब समझाता आया है। जरा सोचें, वो दिन आखिर आ ही गया था जिसका बरसों से इंतजार था। जुदाई और इंतजार के लंबे सफर के बाद मोहब्बत की मंजिल बिल्कुल सामने थी। हीर और रांझा हमेशा के लिए एक होने को तैयार थे। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस दिन वो जिंदगी के बंधन में बंधने वाले थे, उसी दिन मौत ने उन्हें हमेशा के लिए एक कर दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हुआ क्या था? एक मासूम मोहब्बत की कहानी एक ऐसी दर्दनाक दास्तान कैसे बन गई जो आज भी दिलों को तड़पा देती है? आइए इस कहानी की तहों को खोलते हैं और इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस कहानी को अक्सर पंजाब का रोमियो जूलियट भी कहा जाता है। और ये यूं ही नहीं है। ये पंजाब की उन 4 अजीम मोहब्बत की दास्तानों में से एक है जिनके दर्द ने सुनने वालों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा है। अगर रोमियो जूलियट से इसका मुवाजना करें तो हैरान अंगेज तौर पर कई बातें एक जैसी हैं। दोनों कहानियों में मोहब्बत करने वाले खानदान की मुखालफत का शिकार होते हैं। दोनों अलग अलग कबीलों से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों का अंजाम जुदाई और मौत पर होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मुआशरती रवायात और मोहब्बत की अज़ली कशमकश का आईना है। तो चलें कहानी के आगाज में चलते हैं, उस दौर में जब ये सब शुरू हुआ। पंजाब के लहलहाते खेत, दरियाओं का शोर और हवा में घुलती बांसुरी की मधुर धुनें, यहीं से हीर और रांझा की मोहब्बत ने जन्म लिया। तो इस कहानी के 2 मरकजी किरदार हैं। एक तरफ है हीर, सियाल कबीले की एक अमीर घराने की बेटी जिसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी, और दूसरी तरफ था धीदू रांझा, अपने बाप का सबसे चहीता बेटा, जिसकी बांसुरी से ऐसी धुनें निकलती थीं जो सुनने वालों पर जादू कर देती थी। मगर फिर रांझे की जिंदगी ने एक मोड़ लिया। वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों ने जमीन के झगड़े में उसे बेगाना कर दिया। भाभियों के तानों और बेरुखी ने उसके दिल को ऐसा तोड़ा कि उसने अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ दिया और एक अनजान सफर पर निकल पड़ा। किस्मत उसे खींचकर हीर के गांव ले आई, जहां उसे हीर के वालिद के मवेशी चराने का काम मिला। और फिर जब रांझे ने बांसुरी बजाई तो बस वक्त जैसे थम सा गया। इन धुनों ने हीर के दिल पर ऐसा असर किया कि दोनों दुनिया से छुपकर मिलने लगे और उनकी मोहब्बत गहरी होती चली गई। मगर ये खुशियां, ये खुफिया मुलाकातें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली थीं। मोहब्बत के इस हसीन आसमान पर जल्द ही नफ़रत और हसद के बादल छाने वाले थे। तो हुआ ये कि सबसे पहले हीर के हासिद चाचा केदू ने उनकी मोहब्बत का राज सब पर खोल दिया। फिर खानदान की इज्जत का सवाल उठा और हीर की जबरदस्ती शादी सैदा खेड़ा नामी शख्स से कर दी गई। और रांझा, वो तो जैसे टूट कर बिखर गया, दुनिया छोड़कर वीरानों में भटकने लगा। इसी आलम में उसने दुनिया को त्याग कर जोगी बनने का फैसला किया और फिर अपनी हीर को ढूंढने निकल पड़ा। रांझा अब रांझा नहीं रहा था, वो एक जोगी बन चुका था। जोगी यानी एक ऐसा फकीर जो दुनिया की हर चीज से नाता तोड़ लेता है। उसने अपने कान छिदवा लिए, जो इस बात की अलामत थी कि अब इसका दुनिया से कोई वास्ता नहीं, सिवाय एक नाम के, हीर। और फिर वो लम्हा आया जब जोगी बना रांझा अपनी हीर के सामने जा खड़ा हुआ। बरसों बाद 2 बिछड़े हुए दिल मिले, और तो और उम्मीद की एक किरण तब चमकी जब हीर के वालिदैन भी उनकी शादी के लिए मान गए। ऐसा लगा जैसे शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मगर ये खुशी एक धोखा थी। शादी के दिन उसी हासिद चचा ने हीर के खाने में जहर मिला दिया। रांझा भागता हुआ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी मोहब्बत को आखिरी सांसें लेते देखकर रांझे ने वही जहर खुद भी खा लिया और अपनी हीर के पहलू में हमेशा की नींद सो गया। जिस्म तो जुदा हो गए, मगर रूहें एक हो। ये थी हीर रांझा की अलमनाक दास्तान। लेकिन सवाल ये है कि सदियों पुरानी ये कहानी आज भी हमारे दिलों में कैसे जिंदा है? आखिर किसने इस दर्द को लफ्ज़ों का ऐसा रूप दिया कि ये अमर हो गई? देखिए, ये कहानी एकदम से नहीं लिखी गई। शुरू में तो ये सीना बे सीना नस्ल दर नस्ल चलती रही। फिर कुछ शायरों ने इसे लिखा, लेकिन 1766 में अजीम सूफी शायर वारिस शाह ने अपने कलम से इसमें ऐसी रूह फूकी कि हीर वारिस शाह पंजाबी अदब का शाकार बन गई और इस दास्तान को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। वारिस शाह के नज़दीक ये सिर्फ 2 इंसानों की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये एक रूहानी सफ़र था। उनके मुताबिक रांझा वो रूह है जो अपने खालिक यानी खुदा की तलाश में भटक रही है
और हीर उसकी मंजिल है। ये दुनियावी मोहब्बत से हकीकी मोहब्बत तक का एक सफ़र है। हैरत की बात है कि सदियां गुजर गईं, लेकिन ये कहानी आज भी हमारे इर्द गिर्द जिंदा है। फिल्मों में, गानों में, हमारी सकाफत में। आइए देखते हैं कि हीर रांझा की मोहब्बत आज भी कैसे सांस ले रही है। इस कहानी की ड्रामाई गहराई ने फिल्म बनाने वालों को हमेशा अपनी तरफ खींचा है। ये जानकर शायद हैरत हो कि इस पर पहले फिल्म आज से तकरीबन एक सदी पहले 1928 में बनाई गई थी। और ये सिलसिला रुका नहीं। इस पहली फिल्म के बाद से लेकर आज तक लातादाद बार इस कहानी को बड़े पर्दे पर पेश किया गया है। हर दौर के फिल्मसाज ने इसे अपने अंदाज में बयान किया है, जो इसकी लाजवाल मकबूलियत का सबूत है। और बात सिर्फ फिल्मों की नहीं है, मौसीकी की दुनिया में तो हीर रांझा का जिक्र दर्जनों बल्कि शायद सैकड़ों बार आया है। चाहे वो पंजाबी एमसी का मशहूर गाना जोगी हो या नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियाँ, बॉलीवुड के गानों से लेकर आज के दौर के फनकारों तक, हर नस्ल ने हीर रांझा के मोहब्बत को अपने अपने अंदाज में खराज तहसीन पेश किया है। ये कहानी सिर्फ किताबों और गानों में ही नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी इसका एक निशान मौजूद है। आज भी पाकिस्तान के शहर झिंग में हीर और रांझा का मज़ार उनकी मोहब्बत की गवाही देता है, जहां लोग उनकी लाजवाल मोहब्बत को सलाम करने जाते हैं। और आखिर में एक सवाल, आखिर ऐसा क्या है इन अधूरी मोहब्बत की कहानियों में कि ये अमर हो जाती हैं? शायद इसलिए कि जो मोहब्बत दुनिया में मुकम्मल नहीं होती, वो दास्तान बनकर हमेशा के लिए जिंदा रहती है।